चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले बता रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं। इस वीडियो से पहले मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है। मेरा चैनल है कोटाज कोचिंग एकेडमी, आप वहाँ जाएं। मेरी प्ले लिस्ट है मैथ बाय आरडी सर, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। और अब इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिक बताया उसमें पहली वीडियोज़ में, और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो चलें, ये क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पहला वो हम देखते हैं। किसी पुस्तक की 12 प्रतियाँ, 12 पुस्तक मान लो को 1800 रुपये में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। तो पुस्तक की प्रति लागत मूल्य क्या है? यानी यदि हम 12 पुस्तक को 1800 रुपये में बेचते हैं तो हमें 3 पुस्तक की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो जाता है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है प्रति पुस्तक लागत कीमत क्या है, यानी एक पुस्तक की लागत कीमत क्या थी। तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा एक ही कंसेप्ट में आंसर। पुस्तक का लागत मूल्य प्रति पुस्तक का लागत मूल्य बराबर कुल मूल्य बटे, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम बी, अपॉन ए प्लस बी। बराबर के नीचे बराबर करें। कुल मूल्य हमारा 1800 रुपये, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 3, जोड़ दिया 1800 यानी 1800 जोड़ दिया, 15 से डिवाइड कर दें तो 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30 और 0, यानी कितना मूल्य हुआ एक पुस्तक का? 120 रुपये। तो 120 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हम चेक करें, ये नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कंसेप्ट था, इसमें इस तरह से क्वेश्चन करना था। चलिए आगे क्वेश्चन और कराते हैं। सबसे पहले से आप पोस्ट करके उतारें। किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट, किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपये में खरीदे। उनमें से 5 क्रेट खो गए। 5 क्रेट क्या हो गए? खो गए। अब वह बचे प्रत्येक क्रेट को किस दर पर बेचे कि उसको कुल लागत का 20% लाभ हो? क्या हो? 20% लाभ हो कुल लागत का। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमें एक ही वस्तु की बात कर रहा है, एक ही क्रेट की बात कर रहा है, तो हम एक ही क्रेट पर वर्क करते हैं। चलिए हम ये मान लें कि हमारे पास 25 क्रेट थी, हमने खरीदी थी, तो हमारे पास हमें 5 क्रेट हमसे खो गई। तो हम मानते हैं पूरे सौदे पर वो 25% प्रॉफिट लेने की बात करता है। तो हम 25 में से 5 को घटा दें तो ये मान लें कि हमने 20 ही क्रेट खरीदी थी। हमने जो क्रेट खरीदी थी वो कितनी खरीदी थी? 20। ये मानना होगा हमें। 5 तो खो गई हमारे पास, तो 20 क्रेट बची ना। तो लिखेंगे प्रति क्रेट का CP बराबर कुल रुपये 10,000 बटे क्रेट 25 थी, लेकिन हमारी 5 हमसे खो चुकी हैं, तो बची कितनी? 20 क्रेट। डिवाइड कर दें, हमारी एक क्रेट की कीमत हमें पड़ेगी 50 रुपये, सॉरी 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। यानी एक क्रेट की कीमत 500 रुपये हो रही है। अब हमें इस पर 25% प्रॉफिट लेना है।
तो 25% प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा? सबसे पहली बात हमें एसपी बताना है, प्रति क्रेट का एसपी। तो उसके लिए हमें ये 100% होता है, ये 100% है 500 रुपये, हमें निकालना 25% प्रॉफिट, तो 100 में 25 ऐड करना होगा, 125% इसका निकाल देते हैं हम। तो 500 का 125% निकाल दें, बटा में 100 कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इंटू कर दें 625 रुपये। 625 रुपये प्रति क्रेट होगी, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। पॉज लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आदमी 1210 रुपये में, यानी 1210 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है। सूखी खुबानियाँ कोई वस्तु है, कोई खाने पीने का सामान है, और 12% हानि वहन करता है। इतने में बेचने पर उसको 12% लॉस हो जाता है भाई। यदि वह उसे 1331 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने का निर्णय लिया हो तो इसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 6.4% लॉस, 3.2% प्रॉफिट, 6.4% प्रॉफिट, या फिर 3.2% लॉस। एल फॉर लॉस, पी फॉर प्रॉफिट। चलिए हम देखते हैं भाई। इतने रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर हमें 12% का लॉस हुआ, तो जो हमारी ये वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर बनेगी? 88, यानी 100 माइनस का 12% बराबर 1210, यानी हम कह देंगे 88% की जो वैल्यू है वो बराबर है 1210 की। हमें क्या करना है? 11 से डिवाइड कर दें 8 बार, तो 8% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितने के बराबर? 1110 के बराबर, यानी 8% की वैल्यू है वो 1110 के बराबर होगी। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, कितने की? 100% की। चलिए 2 से और कैंसिल कर दें 4, तो 4% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 55। कितनी होगी? 55। 100 बनाने के लिए हमें 25 से गुणा इसमें कर दें, 25 से इंटू इसमें कर दें, तो जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 100%, यानी हमारा ये क्या होगा? CP। ये हमारा CP होना था, ये क्या हो जाएगा? CP, जो 100% होता है। 25 से इसमें इंटू कर दें, तो 25 पंजे के 125, यानी 125 12, 25 पंजे 125, यानी 125 बार 137। तो ये हमारा 25 पंजे 125, यानी 12 हासिल जो कैरी होगी, और 25 पंजे 125 और 12 137, तो यानी 1375 रुपये ये हमारा CP हो गया। फिर उसने फैसला किया भाई किसका? कि हमने तो भाई 1331 रुपये प्रति किलो बेचना है। अब उसका SP कितना है? 1331। अब भी उसे लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम, फिर भी उसे लॉस हुआ कितने का? तो लॉस देखें तो यहाँ से लॉस निकालें, लॉस होगा वो 1375 माइनस 1331, तो लॉस होगा 4 और 4 44 रुपये का। कितने का? 44 रुपये का। यहाँ से हमें लॉस फीसद निकालना है, लॉस परसेंट, तो 44 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1375। चलिए कैंसिल करते हैं 11 से 4 बार, 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 25, 11 पंजे 55, 4 बार 25 से, और इसको 5 बार, तो 4 चौके 16 और बटे में 5, 5 से 16 में डिवाइड करेंगे तो होगा 3.2, यानी 3.2% का क्या होगा यहाँ पर? लॉस। तो 3.2% का लॉस होना था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए कोई फल विक्रेता अच्छी किस्म के 100 किलोग्राम आम खरीदता है
और प्रति किलोग्राम 45 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदता है। और 200 किलोग्राम कुछ सस्ती किस्म थी, वो खरीदता 40 रुपये पर केजी। सभी आमों को मिला करके वो 45 रुपये प्रति केजी बेचता है। तो फल विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होना था? लाभ प्रतिशत बताना है भाई। तो हम देखें यहाँ पर, हमने यहाँ पर तो हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। 100 किलो आमों पर तो हमें 45 के खरीदे और उन्होंने 45 के हिसाब से बेच दिए। तो यहाँ पर तो हमें कुछ भी प्रॉफिट होने वाला है नहीं। बात होती है यहाँ पर 200 किलोग्राम आम 40 रुपये पर केजी खरीदे थे और इनको हमें बेचना है, इनको हमें बेचना है। यहाँ से हमें प्रॉफिट प्राप्त होनी है। तो हम देखें तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितने रुपए होगी भाई? 200 किलो आम हमने बेचे मान लिया जाए, वो तो हमने तो यहाँ पर तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होनी है। 100 किलो आम 45 रुपये किलो खरीदे और 45 के हिसाब से बेच दिए, तो यहाँ पर तो नो लॉस नो प्रॉफिट, यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट होना है। बात होगी यहाँ पर 200 किलो आम हमने 40 रुपये पर केजी खरीदे और हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ से कितना? 45 के हिसाब से बेचे तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है हमें यहाँ से। कितने का? 1000 रुपये का। समझ गए दोस्तों? यहाँ से हमें कितने रुपये का प्रॉफिट होगा? 1000 रुपये का। अब हमें निकालना क्या है इसमें? प्रॉफिट परसेंट। तो जो प्रॉफिट परसेंट होनी है वो देखिए कितने रुपये होगी। तो हम सीधा सीधा बता रहे, वैसे तुम्हें जो प्रॉफिट होनी है प्रॉफिट परसेंट बराबर कर दें 45 माइनस 40 कम पैसे अपॉन में कम वाले इंटू कर दें हम 100 से, बस। तो यहाँ पर बचा 5, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 5 से इसमें डिवाइड कर दें भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 45 में से 40 गए तो 5 और ये यहाँ पर कैंसिल फिर नहीं होगा, तो यहाँ पर 50 होगी भाई। चलिए और कैंसिल करते हैं, 5 बार 2 से, इसको 2 बार, तो ये हो गया तुम्हारा 25 पचम के 25 बटे 2 यानी 12.5%। 12.5% द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इसको करना था। चलिए आप बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है और 1 रुपये में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 15% लॉस हो जाए? सिंपल बात है भाई कि हमें 15 आम खरीदते हैं, जब हम 15 आम खरीदते हैं जब 1 रुपये में, तब हमें कुछ लॉस और प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जब हम 1 रुपये में उसे बेचेंगे, उन आमों को कितने आम हमें बेचने होंगे? 1 रुपये में कितने आम हमें बेचने चाहिए ताकि हमें 25% लॉस हो जाए? तो भैया हमें 15 से ज़्यादा ही आम बेचने पड़ेंगे, कम तो नहीं। ऑप्शन डी तो हमारा गलत है, सीधा दिखता है। सिंपल करना है। कैसे करना है? लिखेंगे आमों की संख्या, नंबर ऑफ मैंगोज, आमों की संख्या 1 रुपये में आमों की संख्या जो होनी है, 1 रुपये में आमों की संख्या 1 रुपये में वो होनी है, एसपी कहेंगे उसको। हम कितना बेचें? 100 इंटू 15 बटे 100 माइनस 75। ये परसेंटेज का 100 आया है, हमने लॉस था वो नीचे लिया, सॉरी 25% का लॉस है। तो यहाँ पर बचेगा 75, कैंसिल कर दो 5 बार, 5 से इसको कैंसिल कर दो 20। 1 रुपये में हमें 20 आम बेचने होंगे, तब हमें 25% का लॉस होना था। ये हमारा आंसर था भाई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 210% है। एक जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 210% है। यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे, ज्यों का त्यों वही रहे, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा?
तो सीपी तो माना भाई हमने 100 रुपये, तो एसपी कितना था 210% उसका, तो 100 में 210 ही जोड़ दें तो 310 ये होगा। अब वो इसमें सीपी में 40% की वृद्धि करने की बात कर रहा था, तो 40% बढ़ा दें, 100 का 40 होता है, यानी अब सीपी हमारा हो गया कितना 140। तो हमारा एसपी उतना ही रहा, तो मैं इसमें प्रॉफिट कितना रहा, प्रॉफिट देखें यहाँ से कितने का प्रॉफिट होगा भाई 170 रुपये का, 170 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब हमें निकालना है एसपी पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य का, तो इसका कितना परसेंट है, तो 170 गुणा 100 बटे 310, 0 से 0 कैंसिल कर दें, चलिए 17 से इसमें गुणा करते हैं, तो 1700 बटे 31 का इसमें भाग देना है, डिवाइड करना है। वो देखिए लगभग देख लें, हम लगभग में जाएंगे कि यदि हम इससे डिवाइड करते हैं 30, ये लगभग 31 जो है वो 30 के करीब है, और ये यहाँ 1700 है, तो हम 30 से ही डिवाइड करके देखें तो 5 15 3 18, तो यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि हमारा 8 बार तो नहीं जा रहा, ये नहीं होगा ऑप्शन, 8 24 होना था, ये ऑप्शन नहीं है। 7 बार भी नहीं जाएगा तो ये भी नहीं है, ऑप्शन हमारा इसमें से और इसमें से था, तो ये भी नहीं होगा, 3 18 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप डिवाइड कर लेना, ये 55 लगभग 55 के करीब ही जाएगा, पॉइंट में समथिंग कुछ भी हो, डिवाइड कर लेना। तो ये हमारा ऑप्शन इस तरह से हमें देखना था, हमें डिवाइड नहीं करना था। ऑप्शन पर भी थोड़ी नज़र मार लिया करें, ऑप्शन भी देख लिया करें, क्योंकि अगर हम भाग देंगे लगभग 30 के करीब है और यहाँ पर 1700 है, तो लगभग 3 18 पूरा भी नहीं जा रहा, तो ये तीनों तो ऑप्शन कट गई, ऑप्शन हमारा फिर यही बचा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और करा रखा है, और देख लें। एक व्यापारी एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है और वह उस वस्तु को 40% अधिक में बेचता है, 40% अधिक में अधिक दाम पर खरीदता है, और 24 रुपये में कम में बेचता है, 24 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 20% हानि होती है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से है, कोई आदमी यदि किसी वस्तु को बेचता है 20% लाभ पर, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, शर्त लग चुकी है, कंडीशन, तथा 24 रुपये कम में बेचता, तो उसे 20% हानि हो जाती। तो उसका सीपी बताएं, तो मान लेते हैं उसका सीपी 100 है, यानी सीपी कितना है 100 रुपये, ये सीपी हमने 100 यूनिट मान ली। चलो यहाँ पर देखें कि हमें 20% प्रॉफिट हुआ, तो एसपी हमारा क्या होना था फिर 120, 100 का 20% 20, 120 हमारा एसपी हो जाता। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर उसको 40% अधिक में खरीदा, पुनः 40% अधिक में, तो 40 रुपये अधिक, यानी हमने उससे 140 यूनिट में खरीद लिया होता, तो हमारा सीपी फिर ये पड़ता। फिर हमें करना क्या है कि हम उसको 24 रुपये कम में बेचते, तो हमें 20% हानि होती, यानी इसकी जो कीमत है वो हमें 80% दिखानी है एसपी के लिए, तो हमारा जो न्यू एसपी होगा वो इसका 80% होगा, यानी 140 गुणा 80 बटे 100, कैंसिल कर दो 2 0 से 2 0। यहाँ पर अगर हम इंटू करें 14 का 8 में, तो 112, ये यहाँ पर 112 यूनिट, ये यहाँ पर 120 यूनिट, इन दोनों में डिफरेंस चेक करें तो पहले 120 यूनिट ज़्यादा थी और ये कम है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में 8 का, तो 8 जो यूनिट है वो बराबर किसके है भाई 24 रुपये के। ये 8 जो वैल्यू है वो हो गई 8 यूनिट या 8 इकाई, वो हो गई 24 रुपये के बराबर, तो एक जो वैल्यू होगी वो होगी 3 रुपये के बराबर, और हमारे पास सीपी कितना था 100 था, तो 100 वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी भाई 300 के बराबर, तो 300 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप जैसे पॉज करके उतारें।